अस्सलाम वालेकुम। मैं समद अली MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट एट मार्क्स मेडिकल कॉलेज ढाका बांग्लादेश। आज हम दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। किस लिए? इसके लिए। ये क्या है? डेबिट कार्ड, जो हमें यहाँ बांग्लादेश में चाहिए। जो अभी काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि हमें कौन सा कार्ड ज़रूरी है बांग्लादेश में आने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि क्लासेस जो है वो 30 मई या फिर 15 जून के बाद से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर क्लासेस 30 मई से भी शुरू हो रही हैं तो भी आप लोग से यही मैं वो बोलूँगा कि आप आएँ ईद के बाद। जैसे DNMC में 18 या 19 तारीख को ओरिएंटेशन है, जून को 18-19 जून को ओरिएंटेशन है। तो बेहतर यही है कि आप आएँ ईद के बाद। और काफ़ी लोग अब तो मतलब मोस्ट वेलकम है उनका जो आने वाले हैं सेशन 2024 और 2025 अब आएगा और उसकी क्लासेस अगले महीने से स्टार्ट हो रही है। तो वो तैयारी करें अपनी। थिंग्स टू कैरी वाली वीडियो देखें जो मैंने बनाई है। बाकी कोई भी डाउट हो, मैंने इस ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे हर एक वीडियो बना रखी है, आप जाके ज़रूर उसको देखें और समझें। आज जो हम एक वीडियो बना रहे हैं वो भी आपसे रिलेटेड एक टॉपिक है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए ज़रूरी है। उस टॉपिक को पे आज हम वीडियो बना रहे हैं, जो है एक डेबिट कार्ड। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी कि कौन सा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड आपको चाहिए और क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या उसके मतलब सिंपली प्रॉन एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे आज हम डेबिट कार्ड के। तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप कौन सा डेबिट कार्ड लेकर आएँ। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं फर्स्ट टाइम आएँ। फर्स्ट टाइम तो कम से कम 50,000 कैश लेकर आएँ इंडियन, वो यहाँ पर आके चेंज कराएँ, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा रेट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कार्ड। अगर आप कार्ड से निकालेंगे तो आपको 35, 34 मिलेगा और आप कैश चेंज करेंगे तो 441 मिल सकता है। ठीक है, यानी कि यार एक छोटा मोटा हिसाब लगाएं हम। तो अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं इंडियन, ठीक है, तो 10,000 के आपको अगर आप इन कैश चेंज कराएंगे तो 14,000 मिलेंगे। और अगर आप बाय कार्ड से निकालेंगे तो 10,000 के आपको 13,000 कुछ रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये कम पैसों पे फ़र्क नहीं दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा पैसों पे ज़रूर फ़र्क दिखेगा। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इंडिया से कैश लाएँ, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है। जैसे बूम सेट हो गया, नेसेसरी बुक्स, ये सब खरीदना है आपको फर्स्ट ईयर में आके ही, तो आपको ज़्यादा कैश चाहिए। और हर बार के लिए भी जब भी आप घर जाएँ तो इंडियन कैश लेके आएँ सफिशिएंट अमाउंट में, कि मुझे 2-3 महीने चल जाए, कि नेक्स्ट टाइम पे जब मैं घर जाऊँ तो इतना कैश मेरे को चाहिए। बेटर यही है कि आप हमेशा कैश अपने साथ इंडियन कैश कैरी करें, क्योंकि फिर आपको इमरजेंसी बाई चांस इंडिया जाना पड़े तो आपके पास कैश वैश की मतलब ज़रूरत, कैश वैश होना चाहिए। तो हम बात करते हैं इन केस कि कोई काफ़ी लोग कैश रखना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? उनके लिए सोल्यूशन है कि आप डेबिट कार्ड ले सकते हैं। अब डेबिट कार्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? डेबिट कार्ड में सबसे पहले आपका डेबिट कार्ड वीज़ा का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए वो, और उसके बाद उसको ऑन करवाना होना चाहिए। जैसे नेट बैंकिंग पे जाके आप उसको ऑन करें, इंटरनेशनल बैंकिंग ऑन करनी पड़ती है, या तो वो कर लें या फिर बैंक में जाके सिंपली जाके आप उनको बोल दीजिए कि मैं मतलब फॉरेन फॉरेन जा रहा हूँ, इंटरनेशनल विड्रॉल ऑन कर दीजिए, तो वो कर देंगे। काफ़ी ईज़ी प्रोसेस है, इसमें मेरे को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है इतना। ये सब सबसे बेसिक प्रोसेस है, आप खुद जाके भी कर सकते हैं हर जगह। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर रेट का कैलकुलेशन क्या है, या फिर आप बांग्लादेशी कितने रुपए निकालेंगे, बांग्लादेशी कितने टका निकालेंगे तो इंडियन कितने रुपीस कटेंगे। इसका मैं एक आपको छोटा सा प्रोसेस समझाता हूँ। मान लो आप बांग्लादेश में आए, आपके पास डेबिट कार्ड है एक्सिस बैंक या फिर कोई प्राइवेट बैंक HDFC ICICI का, ठीक है। अब रोज़ वो अपना अपडेट करते हैं कि आज बांग्लादेशी रेट इतना है, ठीक है। तो आपने इन केस आपको 10,000 टका निकालना है बांग्लादेशी, आपने 10,000 टका निकाले। अब इस रेट के हिसाब से आपके इंडियन रुपीस कटेंगे। कैसे? देखो ऐसे, 10,000 आपने निकाले। अब ये डिपेंड करेगा कि आज का रेट क्या है। मान लो आज का रेट है अकॉर्डिंग टू एक्सिस बैंक, उसका रेट चल रहा है 1.32, कि मतलब अगर आप 1 रुपीज़ इंडियन देंगे तो वो आपको 1.32 बांग्लादेशी टका देंगे। ये आज का रेट है, अज्यूम करें। तो आपने 10,000 निकाले, तो 10,000 को हमने 1.32 से जो आज का रेट है उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आप आज का रेट चेक कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे देते हैं। तो आपने 10,000 को 1.32 से डिवाइड करा, ये आया कुछ आपका लगभग 7,500 कुछ आएगा। तो 7,500 आप उसको मान के चलो। अब ऐसा नहीं है कि आपके 7,500 इंडियन कटेंगे, इसमें क्या होगा 3.5 या 4% बैंक काटेगा, ठीक है, वो अलग चार्ज। और अब यहाँ बात आती है, ये मेन चीज़ है, इस पे वेरी करता है आपका रेट, इस पे वेरी करता है आपके चार्जेस। ये जो रेट है, जो मैंने बोला कि चार्ज कितना करता है बैंक,
कोई कोई बैंक 4% चार्ज करता है, कोई कोई 5%, कोई कोई मतलब मैक्सिमम 5% तक चार्ज करते हैं, कोई 1% भी करता है, और काफ़ी सारे बैंक लेस देन 1% या फिर 2% तक करते हैं। ठीक है, अब ये कटा, अब 7,500 का आप 1% मान 4-5% मानोगे तो वो भी मतलब कुछ 100-200 रुपये हो जाएंगे, वो हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन कटता है, जो होता है एक्सिस बैंक के हिसाब से वो 500 या 600 रुपीज़ है इंडियन। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन कर करा के आपके 8,000 कुछ 300-400 रुपये इंडियन कटेंगे, तब आपको यहाँ पे 10,000 मिलेंगे। तो ये पूरी कैलकुलेशन है कि भाई अगर आप एक्सिस बैंक ला रहे हो या फिर कोई भी HDFC या फिर कोई भी ऐसा प्राइवेट बैंक ला रहे हो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, तो उसमें चार्ज कितना लगेगा, उसमें चार्ज लगेगा 8,500 रुपये, आपको 10,000 मिलेंगे। यहीं आप कोई ऐसा बैंक चूज़ करते हो जिसमें चार्ज बहुत कम लग रहा है और पर ट्रांजेक्शन भी काफ़ी कम है और रेट भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा, उससे आपको मान लो 7,500, अगर आज का रेट 1.32 है तो आपको 1.32 के हिसाब से ही चार्ज मिलेगा, उसमें 100 या 200 रुपये जो उनका पर ट्रांजेक्शन होता है वो कटेगा। तो ये फ़र्क है दोनों में, 7,600 में आपको 10,000 मिल जाएंगे, यहाँ पे 8,500 में आपको 10,000 मिलेंगे, तो 1,000 का फ़र्क पड़ेगा। अब जो हैं काफ़ी रिच, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो इंटरनेशनल ICICI इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लाएँ प्राइवेट बैंक का, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कर सकते हैं, इतना उनको नहीं करना है तो। अब ये जो चार्जेज़ है, ये चार्जेज़ आप बैंक को बोलेंगे अपने ICICI को, जैसे कि आपको इतना चार्ज करते हैं, फिर वो आपको क्या सजेस्ट करेंगे, वो करेंगे फॉरेक्स कार्ड लो। फॉरेक्स कार्ड उससे भी बड़ा स्कैम है, उससे भी बड़ा स्कैम है, क्योंकि फॉरेक्स कार्ड में आपको पहले डॉलर खरीदने पड़ेंगे, फिर यहाँ पर आके उसको डॉलर को एक्सचेंज कराना पड़ेगा, एज ए मतलब ये सब काम एक ATM के अंदर ही होगा, लेकिन उसमें आपको पहले डॉलर खरीदने पड़ेंगे, फिर उन डॉलर को टका में बेचना पड़ेगा, फिर आपको पैसे मिलेंगे, उससे भी बड़ा स्कैम है। हाँ, और डॉलर में तो और चार्जेस कटते हैं, तो बेहतर यही है जो मैं समझा रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से ही, कि आप कोशिश करें ऐसा बैंक चूज़ करें जिसमें चार्जेस कम लगते हैं और रेट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ आपको सजेशन देता हूँ कि आप इंडियन सॉरी बैंक्स में जा सकते हैं, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इनका ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बैंक बताता हूँ। सबसे अच्छा बैंक है जहाँ तक मेरे को लगता है SBI। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसका एक सिंपल कार्ड आता है, वीज़ा ग्लोबल इंटरनेशनल। तो सबसे अच्छा जो मेरे को लगता है बैंक, वो है SBI बैंक, क्योंकि उसमें जितना भी आप निकालो कटेंगे 500 ही। ठीक है, मैक्सिमम तक 500 जाता है, मैक्सिमम तक 500 जाता है। ठीक है, आप कितने भी पैसे निकालोगे तो मैक्सिमम 500 से ज़्यादा नहीं कटेंगे, तो आपको उसमें बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो SBI ज़रूर ले। और SBI का एक और बेनिफिट है, अगर आप SBI में अकाउंट ओपन करेंगे या फिर उसमें आपका अकाउंट होगा, तो आपको फ़ीस भरने में आसानी होगी। अमूमन क्या होता है कि आपने फ़ीस भरी अपने कॉलेज की, मान लो $5,000 आपको पे करने हैं इंस्टॉलमेंट आपकी, तो अगर आप एक्सिस बैंक से करेंगे तो आपके कुछ 8-9 हज़ार एक्स्ट्रा लगेंगे $5,000 पे। ठीक है, और SBI से कम लगेंगे, क्योंकि रेट का बहुत फ़र्क पड़ता है। सेम रेट आप SBI पे देखेंगे तो 85 पॉइंट कुछ चल रहा है अभी SBI के अकॉर्डिंग, और वही एक्सिस बैंक पे 87 के आसपास चल रहा है। तो ये पर डॉलर का रेट है, अगर आप 5,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5,000 ही मान लो, एक एक रुपया भी अगर ज़्यादा मिल रहा है, 1 रुपया भी अगर एक्सिस बैंक आपको या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक आपको ज़्यादा दे रहा है, तो उससे आपको कितना लॉस हो सकता है। $5,000 पे सीधा $5,000 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इसलिए SBI बेस्ट बैंक है। अब हम आते हैं, ये तो हो गया आपका एक SBI बैंक, अब आते हैं डिजिटल बैंक। डिजिटल बैंक जैसे नियो हो गया, फाई हो गया, वो आपको प्रमोट करेंगे कि आप इसको ले, आपका फॉरेक्स एक्सचेंज काफ़ी इजी हो जाएगा इससे, हमारा पर ट्रांजैक्शन भी कुछ कम लग रहा है, या फिर एक ट्रांजैक्शन पे 500 रुपये लग रहे हैं, ऐसा कुछ बोलेंगे। वो भी अच्छा कार्ड है। उसमें नियो में कुछ चार्ज करते हैं 500 रुपीज़ INR सिर्फ विड्रॉल में, और क्योंकि आप ये पे भी कर सकते हैं, कहीं आप गए रेस्टोरेंट में, वहाँ पे जाके आपने दिया उसको कार्ड, अपना कार्ड पेमेंट करिए, तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता, उसमें डायरेक्ट आपके पैसे कटेंगे विदाउट चार्ज। और फाई बैंक भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम ये है फाई की, कि हर किसी को नहीं मिलता है वो। मैंने अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिला। हत्ता कि मेरे ओसामा के पास है, मेरे एडिटर के पास वही फाई बैंक है, जो मैं दिखा भी देता हूँ, शायद ऐसा होता है फाई बैंक का कार्ड। ये है फाई बैंक का कार्ड। तो आप ऐसा डेबिट कार्ड ले सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है, ट्राई करें, कोशिश करें। और SBI का मैं है मेरे पास कार्ड, दिखा सकता हूँ मैं, पर इस पे चोरी वोरी मत कर लेना यार। ठीक है, ये देखो, ओ सॉरी, ये चोरी वोरी मत कर लेना, रुक जाओ। ठीक है, ये है बस हमारा कार्ड। फायर जो कार्ड है उसका बस यही है कि वो किसी को अलाउड, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको मिल गया तो अच्छा है। ठीक है, और हाँ,
उसके फ़ायदे क्या हैं? उसका फ़ायदा ये है, पर ट्रांज़ैक्शन उसका 100 या 200 रुपए कटते हैं, चाहे आप कितने भी पैसे निकालें, ठीक है? उसके बस 100 या 200 कटेंगे, फिर उसके बाद जितना एग्ज़ैक्ट रेट आपको उस पे दिखा रहा है वेबसाइट पे, उतना ही एग्ज़ैक्ट रेट आपको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, 100 या 200 रुपए इंडियन कटेंगे, ठीक है? और अगर आप इसको अपग्रेड करते रहें अपने प्लान को, जैसे कुछ-कुछ प्लान होते हैं कि 50,000 पर मंथ वाला प्लान है, 1 लाख पर मंथ वाला प्लान है, अगर आप उस पे अपग्रेड करते रहेंगे तो आपको ज़ीरो चार्ज लगेगा हर किसी पे और रेट भी अच्छा मिलेगा। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, किसी से हमने स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, मैं आपके फ़ायदे के लिए ये सब बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि इन्हीं कार्ड पे आप रहें, एसबीआई का ज़रूर कार्ड लें और जेएनके का भी अच्छा है, जेएनके भी ले सकते हैं, एसबीआई, हाँ, कश्मीरी जो है वो जेएनके यूज़ करते हैं और जेएनके भी काफ़ी अच्छा बैंक है, आप उस पे भी जाके ले सकते हैं, वो भी मतलब बहुत अच्छा बैंक है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी काफ़ी कम चार्ज देता है, तो उस पे आप ट्राई कर सकते हैं, जेएनके और एसबीआई बेस्ट बैंक है, ठीक है? ये दिखे थे, रुक जा, ये देखो ये है आमिर लोग, एक्सिस का, इनसे पूछो ये 10,000 निकालते हैं तो इनके 9,500 इंडियन कटते हैं, ठीक है? ये कितना परेशान है, तो इसलिए एक्सिस बैंक ये सब ना लेकर आए। कुछ भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसामा को मैसेज कर सकते हैं, और लाइक नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कोई भी डाउट हो, और टेलीग्राम वेलीग्राम सब है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके उसमें हम रिसेंट अपडेट देते रहते हैं, ठीक है? चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।